दोस्तों स्वागत है आपका इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। अली या हैदर अमेजिंग इंग्लिश स्पोकन कोर्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। आप अपना परिचय कैसे दे सकते हैं इंग्लिश में दोस्तों। तो मैं बता रहा हूं ना दोस्तों आपको, सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जैसे बोल दिया जाता है। कहीं भी आप जाते हैं, कहीं पर भी आपको नौकरी करने के लिए जाना है तो इंटरव्यू देना पड़ता है, तो अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा सेल्फ इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप कैसे अपने आप को प्रस्तुत करेंगे वहां पे। कोई बोलता है माई सेल्फ गलत है। हमें 5 पॉइंट का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है नेम, नेम को बोलते हैं नाम। दूसरे पॉइंट पे पालेस, किस जगह से हैं आप, ये बताना होगा। और जॉब, तीसरे पॉइंट पे आप कहीं पे जॉब करते हैं, क्या आपके साथ पास कोई जॉब है या आप फ्रेशर हैं। उसके बाद आपको बताना होगा क्वालिफिकेशन। पहला पॉइंट होगा आपका नेम, दूसरा होगा आपका पैलेस, आप किस जगह से बिलोंग करते हो। तीसरा पॉइंट होगा आपका जॉब, आप क्या नौकरी करते हो और क्या प्रोफेशन है आपका। उसके बाद चौथे पॉइंट पे होगा क्वालिफिकेशन, आपका एक तरह का रिज्यूम ही होता है ये, जो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताना पड़ता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट आ जाता है आपका हॉबीज, आपकी आदतें कौन सी हैं। हॉबीज यानी आपको शौक किस चीज का है। उसके बाद छठा पॉइंट आ जाता है पर्सनैलिटी, आप कैसे टेम्परामेंट के हैं, आपकी क्या पर्सनैलिटी है। आप क्रिएटिव हैं, आप ओपन माइंडेड हैं, आप ये सब चीजें आ जाएंगी इसमें। उसके बाद आता है सातवें पॉइंट पे एक्सपीरियंस, आपको कहीं पे तजुर्बा है किसी काम का या आप फ्रेशर हैं। ये सब बातें आपको बतानी पड़ती हैं अगर आपको कोई पूछे। तो सबसे पहले बात कर रहे थे नेम की, तो नेम कैसे आपको बताना है। अगर कोई पूछे आपके बारे में, सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सर, तो आपको इंट्रोड्यूस करना है सर आई एम, आई एम लगाएंगे, आई एम से लगाएंगे। उसके बाद आपको एग्जाम्पल के तौर पे लगाना होगा आई एम डी हैदर। और दूसरा पॉइंट पे आप लगा सकते हैं माई नेम इज, दो महीने में से एक यूज करना है आपको। चाहे तो आई एम हैदर लिख दो यहाँ पे, आई एम हैदर, मेरा नाम हैदर है, मैं हैदर हूं। या फिर माई नेम इज हैदर, आप इनमें से सिर्फ एक यूज कर सकते हैं। हैदर, इनमें से सिर्फ एक यूज करना है, चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, लेकिन दोनों ही सही हैं। तो इसके बाद बात आ जाती है आई एम फ्रॉम, प्लेस के स्थान पर, प्लेस किस जगह से हो, तो आपको बताना है दूसरे पॉइंट पे आई एम फ्रॉम एग्जाम्पल के तौर पे आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, तो क्या लिखेंगे आप, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली ऐसे लिखेंगे। उसके बाद या दूसरे पॉइंट पे आप लिख सकते हैं आर आई बिलोंग टू न्यू दिल्ली फ्रॉम इंडिया, आई बिलोंग टू न्यू दिल्ली, तो यहां पर भी आप न्यू दिल्ली लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका इंट्रोडक्शन देने का तरीका। उसके बाद जॉब, आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है। तो एग्जांपल के लिए आप बता सकते हैं आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ए टीचर, आई एम ए ड्राइवर, एग्जाम्पल के तौर पर आप ये सभी बता सकते हैं। उसके बाद आ जाती है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन को आपको कैसे दिखाना है। आई डिड, आपने जो किया है, आपको आई डिड से लिखना है, आई डिड बीकॉम, लेकिन आप लिखना है इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे आई डिड माई ग्रेजुएशन, आपको लिखना आई डिड माई ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन इन बीकॉम, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, पास आउट हुए हैं आप। तो स्टार्ट कहां से करना है, आई डिड से। तो आपका चौथा पॉइंट होगा क्वालिफिकेशन, पहले पॉइंट पे आपको बताना है नेम, दूसरे पॉइंट पे आपको बताना है पैलेस, तीसरे पॉइंट पे आपको बताना है जॉब, चौथे पॉइंट पे आपको बताना है क्वालिफिकेशन। और उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट हॉबीज, आपकी आदतें क्या है, शौक क्या है, तो आपको बताना है माई हॉबीज आर। इसके भी 2 पॉइंट है इसमें, एक तो आप बता सकते हैं माई हॉबीज आर, मेरे शौक हैं, या दूसरे नंबर पे आर आई लाइक, मैं लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो दो तरीके से आप अपने आप को यहाँ पे हॉबीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप। तो एग्जांपल के तौर पे आप समझ लेते हैं यहाँ पे, माय हॉबीज आर रीडिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। इसके दूसरे नंबर पे जो हमने आर लगाया था, आर लाइक में, इनमें से सिर्फ एक ही यूज कर सकते हैं, ओनली वन यूज, ओनली वन यूज करेंगे आप।
चाहे माई हॉबीज आर या आर के बाद ये जहाँ पे दे रखा है या आई लाइक, यानी मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक रीडिंग सिंगिंग एंड डांसिंग, ये सब बातें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद आ जाती है आपके पास पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में आपको बताना है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे व्यक्ति हैं, आप कूल टेम्परामेंट हैं, ओपन माइंडेड हैं, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज है वो आपको बतानी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये ले लेंगे, आप बोलेंगे सर या मैम, जो भी आपका इंटरव्यू ले रही है, सॉरी, जिसको भी आप बता रहे हैं उनको आप लिखेंगे सर मैम, आई एम ए ओपन माइंडेड, मैं एक ओपन माइंडेड बंदा हूँ, आई एम ए ओपन माइंडेड, मेरा मतलब दिमाग खुला हुआ है, आई एम ओपन माइंडेड, यानी ब्रॉड माइंडेड मैन हूँ। लिखेंगे सर मैम, आई एम ओपन माइंडेड, आई 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 एम ए गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं, आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम ओपन माइंडेड, आई एम ए गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर या मैम, श्रीमान या श्रीमती, मैं जो है एक खुले दिमाग का व्यक्ति हूँ, मतलब खुले विचारों का पर्सन हूँ, और मेरा जो गोल है, ओरिएंटेड है, मैं एक आशावान व्यक्ति हूँ, और मैं क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। मैं तो मतलब मैं सृजनात्मक और हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनती व्यक्ति हूँ। तो ये अपने बारे में आप बता सकते हैं, और साथ में ही आप ये बता सकते हैं एंड माई स्ट्रेंथ इज, मेरी ताकत है, आई एम ए सेल्फ मोटिवेटेड, मैं खुद से प्रेरित, स्वयं से प्रेरित एंड डिसिप्लिन पर्सन हूँ, मैं खुद से प्रेरित और एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। तो ये आप बता सकते हैं अपने बारे में, तो ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो ये से आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो उसके बाद आ जाता है आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव क्या है, आपकी पर्सनैलिटी हो गई, आपकी हॉबीज हो गई, आपकी जॉब हो गई, आपके नाम हो गया। तो इसके बाद आपकी बात आ जाती है एक्सपीरियंस की, आपने कहाँ काम किया है, क्या काम जानते हैं आप। तो या आप अगर फ्रेशर हैं तो लिखेंगे आई एम अ फ्रेशर, तो आई एम से शुरू करना है। या फिर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हैं आई हैव द 3 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग, यानी आपका टीचिंग माध्यम में आपका तजुर्बा है, तो आप टीचिंग लाइन में लिख सकते हैं। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, आप मार्केटिंग में लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री, आप डाटा एंट्री में अपने बारे में बता सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, और अंत में आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप 6 महीने लिख सकते हैं। यू कैन आई हैव 6 month एक्सपीरियंस सर इन मार्केटिंग, आई हैव 6 month एक्सपीरियंस इन LG कंपनी, आई हैव 6 month एक्सपीरियंस इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कंपनी, आई हैव 3 years या 4 years या 10 years एक्सपीरियंस इन सऊदी अरबिया अलमोलिम कंपनी। तो आप कुछ भी बता सकते हैं जहां जहां आपने वर्क किया है। तो दैट्स ऑल अबाउट मी, तो आप लास्ट में ही बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो ये आपका यहाँ पे होगा एंड। तो इससे मैं दोस्तों आप क्या समझे होंगे, इस तरह से आप उसको सेल्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंग्लिश में। पहले बताना है नाम में बताएंगे आई एम हैदर, या ओनली आई एम हैदर पकड़ लें, या फिर आप दूसरे पॉइंट पे इनमें से एक ही यूज करना है, ओनली वन लेना आपको, कोई भी ले लो, चाहे आई एम हैदर ले लो, या फिर कह सकते हैं माय नेम इज हैदर। उसके बाद पहले आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, या आई एम बिलोंग टू न्यू दिल्ली। तो आप ऐसे इनमें से भी एक ले सकते हैं, ओनली वन यूज करेंगे, दोनों नहीं यूज करना है। जब भी इंट्रोड्यूस करें तो एक वर्ड लें, दोनों में से एक ही सही होगा। उसके बाद आ जाती है आपका जॉब में आप क्या करते हैं, आई एम ए टीचर, कुछ जो भी आपका प्रोफेशन है बता चुका हूँ। क्वालिफिकेशन में आपको हमेशा यूज करना है आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई एम ग्रेजुएट इन बीकॉम, यानी इन बीकॉम लिखना है आपका जो क्वालिफिकेशन है। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BBA, आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन MBA फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिस भी आप यूनिवर्सिटी से हैं दोस्तों, वो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। ये हो गया आपका परिचय। तो इस तरह से आप अगर परिचय देंगे तो आपका बहुत इफेक्टिव परिचय पड़ेगा दोस्तों। तो इन 5 पॉइंटों को आप नाम याद रख लीजिए। नंबर 1 नेम, नंबर 2 प्लेस, नंबर 3 जॉब, नंबर 4 क्वालिफिकेशन, नंबर 5 हॉबीज, नंबर 6 पर्सनैलिटी, नंबर 7 एक्सपीरियंस। तो इस तरह से आप आपको इंट्रोड्यूस करिए रिज्यूम की तरह। जो आपका रिज्यूम होता है उसमें भी सेम यही होती है, यही पॉइंट आपको अपने मुंह से एक्सप्लेन करने होते हैं। आपका सेल्फ मोटिवेशन क्या है, ये टू वर्क इन ए रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन, टू कैरी आउट अ चैलेंजिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट माई शेयर ऑफ नॉलेज अप्लाइड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑफ Aramco or any company which want to work
इन दिस वर्ल्ड। सो ये सब कुछ है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स के इस भाग में। तो आप बताएं आपको ये कैसी लगी वीडियो, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन का परिचय। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।